सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी हम दुआ करना चाहेंगे। आइए सब लोग अपने आँख को बंद करें। जीवन को देने वाले पवित्र पवित्र जिन सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। प्यारे खुदावन, आपने हमें सुंदर से समय दिखाया कि हम तेरे मध्य में आकर प्रभु जी हम आज के वचन को हम सुन सके। हमें आशीष कर, आज के दिन को ब्लेस कर। और प्रभु यीशु, हम यहाँ जितने जन हैं इस ऑनलाइन सर्विस में, प्रत्येक को प्रभु यीशु आप आशीष कर, नाम बाय नाम आशीष कर। बोलने वाला सुनने वाला दोनों जन बहुतायत की आशीष पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं चाहूंगा कि आप लोग लूका उसका 19 अध्याय को निकाले। लूका उसका 19 अध्याय। और प्रियो, आप लोगों ने ये वचन को संडे स्कूल में, चर्च में आपने कई बार आपने सुना होगा। और यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है और उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। और ये जक्कई बहुत ही नाटा व्यक्ति, बहुत ही छोटा व्यक्ति। लेकिन हम इस वचन में पढ़ते हैं, कोई भी 1 पद से लेकर 10 पद तक पढ़े। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक पुरुष था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इस अच्छे सुंदर से वचन को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक छोटा और एक नाटा व्यक्ति जो जेरिको में जब प्रभु एंटर किए, तो वहां पर लिखा गया है कि एक छोटा सा नाटा व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था, वो चुंगी लेने वाला था। हम लोगों ने इस वचन को प्रियो, हम लोगों ने बहुत बार हम लोगों ने सुना है, विभिन्न विभिन्न रीति से हम लोगों ने सुना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक टैक्स कलेक्टर उस जमाने में, आज से 2000 साल पहले, बहुत ही उनको लोग ठीक नजर से उनको नहीं देखते थे, उनको अच्छी नजर से वो लोग नहीं देखते थे, लोग उनको हमेशा धूत धूत करते थे। इसका ये मतलब है कि जो जक्कई है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में होता होगा, बहुत चिंतित रहता होगा, क्योंकि वो उन्हीं में से लोग था। और रोमी सिपाही लोगों ने उनको नियुक्त किया था कि तुम टैक्स को तुम बटोरोगे, टैक्स को तुम हर एक लोगों से तुम उसलोगे। तो जक्कई के लिए भी प्रियो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम था। लेकिन जक्कई अपने मन में कभी ना कभी तो ये तो सोचता होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे खुद के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं किसी भी गली से होकर मैं गुजरता हूं तो मुझे लोग देखकर गलत गलत बातें कहते हैं। तो जक्कई के बारे में तो हम लोग अच्छी रीति से हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा थी प्रियो, एक जिज्ञासा थी कि मुझे यीशु को देखना है। ये तो रही बात कि मैंने लोगों के बारे में मैंने कहा कि लोग जक्कई के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब हम जक्कई के बारे में जब हम सोचे, जक्कई अपने मन में क्या सोचता था यीशु नासरी के बारे में, तो उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं यीशु को मैं जानना चाहता हूं, मैं यीशु को मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जब प्रभु किसी भी गली से होकर गुजरते थे, कोई भी अगर अंधा व्यक्ति उनको मिल जाता था, कोई भी लंगड़ा अगर उनको मिल जाता था,
तो उनको वो हील कर देते थे, उनको वो चंगा कर देते थे। तो क्या ये सब बातें लोगों के कान तक नहीं पहुंची थी? जरूर पहुंची थी। लिखा गया है कि जब इतनी बड़ी बड़ी जब आशीष कर्म जब होती थी, गांव गांव देश देश में ये चर्चाएं फैल जाती थी कि यीशु ने ऐसी कारनामों को किया है। ठीक उसी प्रकार जक्कई के कान में भी कुछ इसी रीति से कुछ मिरेकल्स उसके कान में आई कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है, वो लोगों को चंगा कर रहा है, वो लोगों को आशा दे रहा है फिर से जीने का। क्योंकि जक्कई के पास अब आशा नहीं है जीने के लिए, उसके पास बहुत धन दौलत है प्रियो। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर है और टैक्स कलेक्टर के पास बहुत धन दौलत होती है। जक्कई बहुत धनी इंसान, लेकिन फिर भी आशा की तलाश में है, फिर भी वो शांति के तलाश में है। इसीलिए वो यीशु के तलाश में वो निकल गया। उसने उस दिन अपने पूरे काम को छोड़ दिया। जब उसे पता चला कि यीशु मेरे शहर में आ रहा है, जब उसे पता चला कि यीशु मेरे गली से होकर गुजरने वाला है, वो बहुत आनंदित हुआ। उस दिन वो अपने काम पे भी नहीं गया होगा, उस दिन वो अपने जॉब पे भी नहीं गया होगा। कितने लोग उसे उसी भीड़ पे देखकर लोग उसे धूत धूत करने लगे, लोग उसे डांटने लगे, लोग उसे धूत करने लगे। क्यों? लोग समझे कि अरे ये व्यक्ति यहां पे फिर कहां से आ गया, ये अब इस भीड़ पे भी क्या कर रहा है, क्या ये यहां पर भी पैसा वसूल करने के लिए आ गया? लोग इसी प्रकार लोग उसे धूत करने लगे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि जक्कई खुद शांति के तलाश में है। उनको नहीं पता था कि जक्कई खुद आशा की तलाश में है। क्योंकि जक्कई वाकई में प्रियो निराश था, जक्कई वाकई प्रियो हताश था। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आप अपने जीवन में हताश हैं? मैं आपसे कहूं प्रियो, दुनिया की आप हर जितनी भी सारे धन दौलत है आप बटोर लीजिए, लेकिन आप एक पल के सुख चैन को आप खरीद नहीं सकेंगे। क्योंकि जब जक्कई इस बात को जब समझ गया कि मैं हर एक धन को अगर मैं बटोर लूं तब भी मैं सुख चैन को मैं नहीं खरीद सकता, वो यीशु के पास वो दौड़ा चला गया। हालेलुया! वो यीशु के पास वो दौड़ा चला गया। और फिर लिखा गया है कि वो दौड़कर वो एक पेड़ पर चढ़ गया, गुलेल के पेड़ पे वो जाकर चढ़ गया और वो राह देखने लगा। वो ताक पे वहां बैठा रहा कि काश मसीहा यहां से होकर गुजरे, काश यीशु यहां से होकर गुजरे। प्रियो, जानते हैं जब यीशु अगर आपके जीवन से होकर अगर आप गुजरेंगे, अगर आपके दरवाजे से होकर गुजरेगा, तो शायद आपको पता चले, शायद आपको पता चले। मुझे नहीं पता कि जक्कई को उस समय मालूम होगा या नहीं कि वाकई में यीशु इसी गली से होकर गुजरने वाला है। क्योंकि जेरिको बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा। कहने की बात यह है प्रियो कि आज यीशु आपके भी दरवाजे से होकर गुजर रहा है। आज वही दिन है कि यीशु आपके रास्ते से भी होकर गुजरे और आपको आशीष दे। और जानते हैं प्रियो, जब यीशु उसके गली से होकर गुजरे जहां पे जक्कई उस पेड़ पे था, परमेश्वर ने जोर से आवाज लगाई, जक्कई तू ऊपर क्या कर रहा है, तू नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर पे मुझे ठहरना है, अनिवार्य है मुझे ठहरना है वहां पर। क्योंकि आज के दिन तू नियुक्त कर दिया गया है कि तुझे आशीष मिलेगी। हालेलुया! एक दिन आपके लिए भी नियुक्त कर दिया गया है कि जिस दिन आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आपके लिए भी एक दिन को परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। ना वो एक दिन पहले आएगा, ना वो एक दिन बाद में आएगा, वो एक दिन में ही आएगा। और वो परमेश्वर जानता है कि वो दिन कौन सा है। जक्कई अपने जीवन में नहीं जानता था कि वो कौन सा दिन है कि जब मैं अपने जीवन में निराशापन से, हताशपन से मैं छुटकारे को मैं पाऊंगा। जो निराशापन है प्रियो, जक्कई के पास कैसे आया? लोगों की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, लोगों की वजह से। लोग उसे कड़वी कड़वी बातें उनको कहते थे, लोग उनको गलत गलत बातें बोलते थे। उसी कम्युनिटी के लोग हैं, जक्कई उसी जात का है, उसी कम्युनिटी का है, लेकिन फिर भी लोग
जक्कई को दूध दूध करते थे। क्यों? क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर है। यही बात जक्कई को खाई जा रही थी कि मैंने कौन से भूल कर दिया है, मैं तो अपना मैं काम कर रहा हूं। लेकिन उस निराशेपन को दूर करने के लिए एक उजाला आया। आज आपके जीवन में भी प्रियो एक उजाले की दरकार है, और वो खुद यीशु नासरी है। हालेलुया। आज प्रियो, दुनिया धन दौलत से खुशी, चैन, आराम को खरीद नहीं सकती। सिवाय यीशु आपको सुख और चैन आपको वो देगा। वो ही है जो आपको सुख, चैन और आराम वो आपको देगा। परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरे घर पे ठहरना है, आज अनिवार्य है, तो नियुक्त कर दिया गया है कि मैं तेरे घर पे आज मैं जाकर ठहरूं। लोग परेशान हो गए, वहां जितने सारे जो लोग थे वो परेशान हो गए। अरे बाबा, ये कैसी बात हो गई कि अब यीशु जक्कई के घर पे जा रहा है? क्या जक्कई ने यीशु को भी बहला फुसला दिया कि अब प्रभु यीशु भी अब टैक्स देने के लिए जा रहे हैं जक्कई के घर पे? क्योंकि लोग जितनी प्रकार के मुंह उतनी प्रकार की बातें प्रियो। तो कुछ लोग कुछ बात बनाने लगे। पूरी शहर जक्कई के घर के बाहर आके जमा हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु जक्कई के घर के भीतर था। हालेलुया। इसका मतलब उद्धारकर्ता मसीहा खुद जक्कई के घर के भीतर था, और हजारों की तादाद में पूरा गांव प्रियो, पूरा शहर जक्कई के घर के बाहर आकर वो ठहर गए। क्यों? अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? आपके जीवन में भी प्रियो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके घर के बाहर में हैं, जो आपको सांस लेने नहीं दे रहे हैं, जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जानते हैं प्रियो, आपको क्या करना है? दुनिया के जितने सारे लोग हैं आपको घर के बाहर रखना है। उनको सिर्फ एक जन को आपको एंट्री देना है, और वो खुद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा गया है कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ मैं खटखटा रहा हूं। अगर मेरा कोई शब्द सुन रहा है घर के भीतर से, दरवाजे को खोल दो, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे घर के भीतर मैं आना चाहता हूं। प्रियो, दुनिया के लिए दरवाजे को बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आएंगे तो आपको डिस्करेज करेंगे वो, क्योंकि वो आपके घर के भीतर आएंगे तो आपको हताश करेंगे वो, क्योंकि वो जब आपके घर के भीतर आएंगे, आपका जो रिलेशनशिप है आपके बच्चों के संग, आपका जो संबंध है वो खराब कर देंगे वो लोग, क्योंकि वो दुनिया के लोग हैं, वो यीशु के लोग नहीं है। लेकिन जबकि आप यीशु के लोगों को अपने घर पे पनाह देंगे, खुद यीशु को जब आप अपने घर पे इनवाइट करेंगे, जक्कई की तरह आपका घर भी हो जाएगा। जानते हैं प्रियो, परमेश्वर ने डायरेक्ट जक्कई की आंखों में देखा, क्योंकि जक्कई ने बहुत लोगों को अपने पिछले जिंदगी में लूटा था, बहुत टैक्स के मामले में बहुत लूट लिया था उनको। ठीक उसी प्रकार लोग जक्कई के घर के बाहर पे थे, और परमेश्वर ने डायरेक्ट जक्कई की आंखों में देखा, और जक्कई का मन बैठ गया, और जक्कई दौड़ा दौड़ा गया अपनी अलमारी के पास, वो पूरे धन को निकाला। उसने कहा कि प्रभु, अगर मैंने किसी से 2 गुना मैंने लिया है तो मैं उसे 4 गुना में मैं लौटा दूंगा। अगर मैंने कुछ लिया है तो मैं उसे 10 गुने में, 40 गुना, 1000 गुना में मैं उसे लौटा दूंगा। हालेलुया। और सारे लोग, जितने सारे जो टेबल पे 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के संग, वो सब ताली बजाए, वो लोग सब मिलकर ताली बजाए जक्कई के लिए। क्यों? क्योंकि जक्कई का मन परिवर्तन हो गया था यीशु के इस सुंदर से वचन से। यीशु के घर पे आने से ही जक्कई का मन परिवर्तन हो गया, और पूरे शहर के लोग जक्कई को अच्छा व्यक्ति कहने लगे। क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्टर ने कुछ ऐसा काम को कर दिया कि उसने 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना लोगों को पैसा लौटा दिया। ये किसी ने भी नहीं किया। पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि यीशु जक्कई के घर पर गया, और उसका मन, उसका जीवन बदल गया। अब परमेश्वर ने कहा कि ये व्यक्ति अब्राहम के वंश से है, इसीलिए आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि परमेश्वर इस संसार में खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। जक्कई उस खोए हुए में से एक जन था, और उसी को वो ढूंढने आया था, और वो मिल गया, सही सलामत वो मिला परमेश्वर को। और वो उसी दिन से परमेश्वर के पीछे
वो चलने लगा और अपने पिछले जीवन में कभी भी वो उसने झांक कर भी उसने नहीं देखा। उसमें से एक जन मत्ती ने भी अपनी गवाही को दिया होगा। प्रभु जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं इस शुभ अवसर पे मैं कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि मत्ती भी एक टैक्स कलेक्टर था। परमेश्वर ने कहा होगा कि ठीक है मत्ती, तू अपनी गवाही को दे। वो गया होगा जक्कई के पास, उसने कहा होगा, भाई जक्कई, मैं भी एक टैक्स कलेक्टर था, मैं अपने ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, मैं शहर के किनारे पर मैं बैठा हुआ था और यीशु मेरे बगल से होकर गुजर रहे थे। उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले। जानते हैं जक्कई भाई, मैंने अपने पूरे काम को छोड़कर, मैंने अपने पूरे पैसे को उधर ही छोड़कर मैं यीशु के पीछे में चल गया और मुझे आज तक मुझे किसी भी चीज की कमी घटी मुझे नहीं हुई है। हालेलुया। प्रियो, मैं सच सच कहता हूं, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे आपको कोई भी कमी घटी आपको नहीं होगी। मैं आज आपसे फिर से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप निराश हैं? क्या आप हताश हैं? क्या आपकी शक्ति खो गई है? क्या आप अपना सब कुछ खो रहे हैं आस्ते आस्ते? बजाय घर पे सब कुछ आने के, क्या आप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खो रहे हैं? अगर हाँ, तो यीशु को अपने घर पे बुलाइए। मन में चाहत रखिए यीशु को बुलाने का। जक्कई ने इनविटेशन नहीं भेजा यीशु को कि यीशु मेरे घर पे आना। जक्कई सिर्फ अपना मन को बदलना चाहा। उसने कहा कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मैं यहां से अब निकलना चाहता हूं। प्रियो, जिस दिन आप ठान लेंगे कि मुझे अपने इस जीवन से मुझे निकलना है, वो दिन आपके उद्धार का दिन होगा। हालेलुया बोलिएगा। वो दिन आपके उद्धार का दिन होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आज इस घर पे उद्धार आया है, क्योंकि ये व्यक्ति भी अब्राहम के वंश से आ रहा है और आज हम और आप अब्राहम के वंश से हैं। हम सब अब्राहम के वंश से हैं। तो क्या आपके पास उद्धार नहीं आएगा? जरूर आएगा, और आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को अपने घर पे बुलाइए, परमेश्वर को अपने मन में आने का मौका दे प्रियो, क्योंकि जब वो आपके घर के भीतर आएगा वो आपको शर्मिंदगी होने को नहीं देगा। भजन संहिता में लिखा गया है कि जितनों ने उनकी ओर दृष्टि की, यानी कि परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुख चेहरे में उजाला चमक गया और शर्म के मारे कभी भी उनका सर झुका नहीं, बल्कि हमेशा ऊपर रहा। Their faces are never covered with shame. कभी भी परमेश्वर ने उनको शर्मिंदगी होने उनको नहीं दिया, उनके घर पे शर्मिंदगी आने नहीं दी। हालेलुया। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो यीशु के पास आए, क्योंकि आप संसार के लोगों के पास जाएंगे वो आपके प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, ना कि हल करेंगे। वो परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जान को दी है, परमेश्वर ने आपके लिए अपने खून को बहाया है, और आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आज हम अपने पूरे जीवन को यीशु नासरी को दे दे, जैसे जक्कई ने अपने जीवन को दिया। प्रियो, मैं कहता हूं आप अपने खोए हुए शक्ति को फिर से प्राप्त करेंगे। आप अपने खोए हुए धन को फिर से प्राप्त करेंगे। आप अपने खोए हुए सब कुछ, जितने सारी चीज है, आप नाम लीजिए बस, वो सब चीज आपको मिलेगा। अगर आपके पास शांति नहीं है तो परमेश्वर शांति देगा आपको। अगर आज आप बीमार हैं तो यीशु आपको चंगा करेगा। क्योंकि प्रियो, आज लोग बीमार ज्यादा रहते हैं। लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाके कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरा चेकअप करिए, मेरा रूटीन चेकअप करिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल चंगे हो। डॉक्टर साहब, तो प्रॉब्लम कहाँ है? डॉक्टर ने कहा क्या तुम सोचते हो ज्यादा? क्या तुम बहुत सोच रहे हो? सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत सोचता हूं। ठीक उसी प्रकार यीशु भी आपसे कुछ इसी प्रकार कहता है, तुम क्यों सोच रहे हो?
तुम सोच कर तुम अपने जीवन का एक पल को भी तुम बढ़ा नहीं सकते, एक मिनट को भी तुम नहीं बढ़ा सकते अपने जीवन का। लिखा गया है कि तुम्हारे सर पर जो बाल है वो भी गिने गए हैं, सब गिन ले गए हैं। थैंक यू जीसस। क्यों सोचते हो? आज मैं आपसे भी पूछता हूं, आप क्यों सोचते हैं इतना? क्या आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा? मांगने से पहले ही वो आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। बस नाम लीजिए अपने प्रॉब्लम का और यीशु के पास आज रख दीजिए। ये शुभ दिन है, ये पवित्र दिन है जो यीशु ने बनाया है। लिखा गया है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हों। जबकि यह परमेश्वर का दिन है, तो क्यों ना हम सब मिलकर आनंद हो, हम आनंद बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम का, क्योंकि वो हमारे लिए प्रियो सूली पर चढ़ गया ताकि हम निराशापन से दूर रहे। वो हमारे लिए ही वो मृत्यु के बंधन को तोड़ा ताकि हमारे ऊपर मौत ना मंडराए। हालेलुया। आज आपके ऊपर मौत नहीं मंडराना चाहिए। आज यूथ के पास, जानते हैं प्रियो, सेकंड ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यूथ के पास क्या है? आत्महत्या। क्यों? आप क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसलिए आप आत्महत्या करना चाहते हैं? नहीं, ये कोई सलूशन नहीं हुआ। सलूशन निकाले। सलूशन अगर आपके पास नहीं है, प्रार्थना में बैठ जाइए। सलूशन आपको नहीं मिल रहा है तो बाइबल पढ़िए, सलूशन आपको मिलेगा, निकलने का आपको रास्ता मिलेगा वहां से। लेकिन कभी भी सुसाइड मत करिए, कभी भी आत्महत्या मत करिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। क्या आपको विश्वास है आज परमेश्वर के वचन पे कि प्रभु आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगा? क्या आपको विश्वास है कि आज इस जक्कई के वचन से परमेश्वर सब कुछ आपके खोए हुए चीज को लौटा देगा? थैंक यू जीसस। तो कमेंट्स बॉक्स में हालेलुया लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिए, ताकि वो एनॉइंटिंग आपके घर पे प्राप्त हो सके, वो एनॉइंटिंग आपके घर पे आ सके। हालेलुया। इस चांस को कभी भी गवाइए मत। एनॉइंटिंग के मामले में, आशीष के मामले में कभी भी अपने आप को पीछे ना रखे, बल्कि हमेशा अपने आप को सामने रखिए, क्योंकि जिंदा खुदाबंद प्रभु यीशु आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। वो आपको प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता है, बल्कि वो आपको प्रॉस्पर्ड लाइफ में वो आपको देखना चाहता है। जिंदगी में वो आपको देखना चाहता है, अच्छी जिंदगी में वो आपको देखना चाहता है। क्या आप जीना चाहते हैं? तो यीशु को अपने जीवन दे दे। आप जिएंगे, आप जिएंगे। हालेलुया। आप सब लंबी आयु के लिए आए हैं। प्रभु करे कि आप बहुत साल तक जिए। चर्च से आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप लंबी आयु आप देखें, लंबी आयु आप जिए। रिसीव करिए इसको, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बस 1 मिनट के लिए प्रियो, हम लोग फिर से जक्कई के हम लोग वचन पे हम लोग जाएंगे। जक्कई परेशान रहता था, हताश रहता था। अपने जब जॉब में भी जब वो जाता था, अपने बिजनेस में भी जब वो जाता था, हताश रहता था। क्यों? क्योंकि उस समय वो यीशु को नहीं जानता था व्यक्तिगत रूप से, बस उसने नाम सुना था। जैसे कि आज के डेट में, आज 21st सेंचुरी में लोग यीशु के सिर्फ नाम को जानते हैं, जीसस क्राइस्ट के सिर्फ नाम को जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में वो नहीं जानते हैं। लेकिन जब जक्कई यीशु को व्यक्तिगत रूप में वो जान गया, उसका जीवन बदल गया प्रियो। हालेलुया। वो अब पुराना जक्कई नहीं रहा, अब वो नया जक्कई वो बन गया था। लोगों के सामने अब जक्कई ने अपना नया उदाहरण रखा था कि मैं अब यीशु को मैं फॉलो कर रहा हूं। आओ अब तुम भी यीशु के पीछे चलो, क्योंकि यीशु हर एक निराशापन को दूर करता है, यीशु हर एक हताशपन को वो दूर करता है, यीशु शांति देता है। हालेलुया। रिसीव करिए। प्रभु आपको भी बहुतायत की आशीष से वो आज आपको भरना चाहता है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करिएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बहुतायत की आपको आशीष देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर से वचन के लिए यीशु। इस ऑनलाइन में प्रभु यीशु जितने जन आए प्रत्येक को आप आशीष दीजिए। प्रभु जी हम एक पापी मनुष्य हैं, हम पर दया कर प्रभु। जक्कई की तरह प्रभु हम पे भी दया कर। हम जिज्ञासा रख रहे हैं प्रभु यीशु आपको व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए। हमारे घर पर आ, हमने अपने दरवाजे को खोल दिया है। हमारे घर पर आ, हमें आशीष से भर। हमारे दिल से निराशापन को, हताशपन को, सब कुछ दूर कर यीशु। शांति दे, होप दे, एक आशा दे, जीने की आशा दे प्रियो। जीने की आशा मांगे यीशु से, यीशु आपको जरूर देगा। प्रभु जी यहाँ जितने जन है प्रत्येक को आप नाम बाय नाम आशीष दीजिए। कोई भी आज खाली हाथ वापस ना जाने पाए, प्रत्येक को आप आशीष दीजिए। जक्कई की तरह हमारे घर पर आ, आशीष दे, ताकि हम एक मिसाल बन सके अपने गांव में, हम एक मिसाल बन सके अपने शहर में, हम एक मिसाल बन सके अपने घर पर। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। आशीष दीजिए, आज पूरे दिन हमारे संग रहिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन ग्रहण कर, आमीन आमीन।